ओके हेलो, तो आज शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जांपल, छोटी सी कहानी के साथ। तुम लोगों को पेट्रोलियम के बारे में पता होगा। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज होती है जिसमें से बहुत सारी चीजों को सेपरेट करके निकाला जाता है। यानी तुम लोगों ने वैक्स के बारे में सुना होगा, है ना? वैक्स तो यूज की ही होगी, या फिर केरोसिन यूज किया हो, या फिर ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो मशीन्स के अंदर डलता है, या फिर पेट्रोल डीजल। ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज में से निकलती हैं और वो क्या होता है? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो भी कहना चाहते हो। तो ये उसी में से निकलता है, ये बात तुम लोग को अच्छे से मालूम होगी। और इसको सेपरेट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही तुम लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या तुम्हें पेट्रोलियम गैस, थोड़ा सा उसको गर्म करोगे तो तुम्हें पेट्रोलियम गैस मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा और, फिर गैसोलीन मिल जाएगी, फिर नेफ्था, फिर पैराफिन, फिर उसके बाद डीजल, फ्यूल ऑयल, ये सारी की सारी। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कम टेम्परेचर पे तो तुम्हें पेट्रोलियम गैस मिल गया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया गैसोलीन मिल गया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया फ्यूल ऑयल मिल गया, थोड़ा और बढ़ाया ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिल गया। और ये सारी की सारी चीजें उसी में से मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर को चेंज करके। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें क्या होती हैं? बॉईल होती हैं, मेल्ट होती हैं, जो भी तुम कहना चाहते हो। और इस केस में बेसिकली एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वही चीज है, बस फर्क ये है कि यहां पे बेसिक प्रिंसिपल वही चीज होता है कि यहां पे मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स हो सकते हैं। देखो, डिस्टिलेशन में हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास, मान लो हमने सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स किया हुआ हो, ठीक है, तो हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। और वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहां बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ये लिक्विड का ही मिक्सचर होता है मेजरली। समझ में आ गई बात? तो यही चीज है कि उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, पहले उनको गर्म करके निकाल लेते हैं और बाद में उन्हें ठंडा करके अपने काम में ले आते हैं। तो यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में एक छोटा फर्क यही है कि ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी निकालने के लिए काम आ सकता है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये मेजरली लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगली बात वही चीज है कि सारे कंपोनेंट्स में वही होता है कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि तुमने इस पर्टिकुलर केस में देखा कि पेट्रोलियम गैस का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, और वही अगर मैं बात करूं बिटुमिन की, तो उसका 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो यही है फर्क, यहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हो सकता है ये। ठीक है, अगली चीज हमारे पास क्या है? दिस इज यूज्ड टू सेपरेट 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स। अब समझ लो मेरे पास कि मान लो डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो डिस्टिलेशन में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 या 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। बट बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, यहां ही देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उससे भी ज्यादा चीजों को अगर तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मदद लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में फर्क है। अब समझ लेते हैं इसके एप्लीकेशंस, इसके रियल लाइफ फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो वही चीज है हमारे पास। सबसे पहली चीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम को अलग करने के लिए तो हमारे पास इस जगह पे ये यूज होती ही होती है, ये चीज तो है ही है। साथ के साथ एक बहुत बड़ा फायदा इसका ये है कि हम इसको गैस तक को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप सोचो, मेरे पास जैसे गैसेस हैं, अब गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बट उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो कभी ठंडे होते हैं और जो गैस है ठंडा होते होते कभी ना कभी लिक्विड बन जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड बन जाता है, आर्गन 186 डिग्री, ऑक्सीजन जो होता है 183 डिग्री पे, और क्रिप्टॉन, जीनॉन 154 डिग्री सेल्सियस। तो तुम देखो, टेम्परेचर घटा रहे हो, घटाते तुम्हें शुरुआत में ये वाली गैस मिल जाएंगी, फिर थोड़ी देर में फिर ये वाली गैस मिल, मतलब तुम जितना टेम्परेचर घटाओगे तुम्हें उतना ज्यादा डिफरेंट टाइप की गैस मिल जाएगी। तो सोचो, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे भी काम करता है। और सोचो, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, गैसेस को एक्सट्रैक्ट करने का, ये एक बहुत बड़ा फायदा है किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यानी सोचो, हम इससे गैसेस तक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गैसेस तक को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? खैर, इतनी ही कहानी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगभग सेम ही होते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।